अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन में क्या फर्क है और इसके साथ साथ एग्जांपल भी लेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें फर्क देखना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन में क्या है और उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से क्लैरिटी मिल जाएगी कि डिफरेंस बेसिकली क्या है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखिए जनाब, फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है। हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ डायरेक्शन कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं दे विल रिएक्ट टुगेदर टू मेक प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट मिलते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट के मिलने से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, डेवलप होता है। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच reactants react together, reactants react to form product। यानी कि reactants जो हैं they will combine, they will react together to make the product। इस तरह के रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम रिवर्स सेक्शन की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं और फिर जाएंगे आगे। तो रिवर्स सेक्शन क्या होता है? रिवर्स सेक्शन, तो नहीं जनाब, जहां तक बात है रिवर्स सेक्शन की, तो रिवर्स सेक्शन का क्या मतलब है, डेफिनेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं द डायरेक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन या प्रोडक्ट्स react to form reactant। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम सिंपली कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। वो टाइप ऑफ रिएक्शन के जो क्या होंगे, जो जिसमें कि सिर्फ प्रोडक्ट कंबाइन होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट आपस में मिलेंगे दूसरे के साथ, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे दूसरे के साथ, ठीक है, और रिएक्टेंट बनाएंगे। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन की जो जिसमें रिएक्टेंट मिलेंगे और रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनेगा, और वो टाइप ऑफ रिएक्शन के जिसमें प्रोडक्ट कंज्यूम होगा जिससे रिएक्टेंट वहां से मिलता है, इसे हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी सिंपल सी और एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है, मैं वो समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि हम ये बात कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक हो गया? यानी कि हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हम जो है सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इनके कंबाइन होने से, इनके रिएक्ट करने से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट अप कर दें, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, हीट का साइन नहीं है, ठीक है, प्रोवाइड करता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और इससे डिकम्पोज होने से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि गैसियस फॉर्म बनता है और रिमूव हो जाता है। देखिए क्या होता है, रिमूव हो जाता है, निकल जाता है सिस्टम से, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो है एक फ्लास्क है और मैं ये कहता हूं कि भाई इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या किया हुआ है भाई, मैंने सिंपली ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ भाई, सिंपल मैंने क्या किया हुआ है भाई, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है जिससे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा हूं। सिंपल ये कर लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, उसके बाद क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो रिएक्शन हो गया जिसमें कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट की डेवलपमेंट होगी। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, इसको मैं अगर क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से ये होगा कि भाई ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, नाउ इट विल डिकम्पोज एंड बाय द डिकम्पोजिशन इट विल फॉर्म अगेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने आपसे अभी कहा कि ये गैसियस फॉर्म के अंदर सिस्टम से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा जिसमें कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और इसके हीट करने से क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैसियस फॉर्म के अंदर है, तो गैसियस फॉर्म के अंदर जो प्रोडक्ट बन जाएगा रिमूव होता जाएगा, पीछे से कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, ठीक है। ये एक इरिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन के जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वे में जा रहा है, वन वे में जा रहा है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। इसे हम इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीटअप किया और कैल्शियम कार्बोनेट के हीटअप होने से क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में था और रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरे पास यहां पर एक बीकर है और अगर मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर इस बीकर को नहीं, फ्लास्क है, सॉरी फ्लास्क है, ठीक है। फ्लास्क को मैंने क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास जो फ्लास्क है इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, इस अपर लिड से, ठीक है भाई। ये अपर लिड जो है इससे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये जरा अच्छे से मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, हीट करता हूं। जब मैं इसे हीट करूंगा, क्योंकि ये क्लोज है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो क्लोज होने से क्या होगा कि इनसाइड द फ्लास्क जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इट विल ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नो डाउट कि जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये भी गैसियस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और चूंकि गैसियस फॉर्म में बनेगा तो गैसियस फॉर्म के अंदर बनने के बाद यहां पर ये गैदर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जो फ्लास्क मैंने ली है, अब ये बंद कर दी है, क्लोज कर दी है, टाइट कर दी है, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं कर सकता, रिमूव नहीं हो सकता, सिस्टम के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दोबारा से जब इतनी हाई कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इनसाइड फ्लास्क बन जाएगी, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड बना था उससे रिकंबाइन होना शुरू हो जाएगा। जब उससे रिकंबाइन होना शुरू हो जाएगा तो रिएक्शन जो है दोबारा से जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो रिवर्स बैक होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप देखेंगे कि ये वापस से कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन कह देते हैं, ठीक हो गया। कि जब आप लोग क्या करेंगे कि आप फ्लास्क को क्लोज कर देंगे, इसका अपर लिड क्लोज कर देंगे, टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको आप बाहर एस्केप नहीं करने दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वापस से जो है स्ट्राइक करेगा विद कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और उनके साथ में फॉर्मुला यूनिट और उनके साथ कंबाइन होने के बाद दोबारा से जो है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड गया और वापस से रिवर्स बैक आया, तो इसे हम रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें से सिर्फ रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जिसमें कि आपने यहां पर देखा कि हमने जो है पहले एक दफा कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसको हीट किया, तो हीट करने से जो है क्या हुआ कि वापस से जो है हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, रिमूव हो गया, रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रहा, दोबारा से नहीं आ रहा। और ये रिएक्शन जो है ये प्रोडक्ट के वापस सेक्शन हमने गेट भी सिर्फ इसलिए किया कि हमने खुद से हीट किया था इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेक्शन पे गौर करें तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो वापस डिकम्पोज होकर रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और मैंने जो नीचे एग्जांपल दी वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल दी है, जिसमें आपसे कहा कि अगर हम जो है इस फ्लास्क को क्लोज कर दें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक करेंगे बाय अप्लाइंग हीट, ठीक है, उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डेवलप होगी वापस से कैल्शियम ऑक्साइड से मिलने के बाद वापस से रिवर्स बैक जाते हुए कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन भी कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है इसको हम रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स थी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई पॉइंट मिस किया या नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होती है, तब तक के लिए।